वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जायदस 14 साल की मुसलसल पुरअमन जदोजहद के नतीजे में हासिल की गई नई रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील होने के दर पे है। जायदस 6 दहों से हुक्मरानों की जानिब से दानिशा तौर पर मुसलसल हक तलफी और नाइंसाफी का शिकार बनाई गई रियासत तेलंगाना अपने क़याम के अंदरून 10 साल तमाम शोबे-जात में बेमिसाल तरक्की की है। तेलंगाना रियासत का हर घर BRS हुकूमत के समराज से मुस्तफीद हो रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जिला मुस्तकिल जनगांव पर असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में BRS के उम्मीदवार डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की हिमायत में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत को बेमिसाल तरक्की की सिमत गामजन करने के लिए मजीद 5 साल दरकार है। आने वाले 5 सालों के दौरान रियासत मुल्क की तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील होने वाली है। उन्होंने कहा कि रियासत की गुर्बत, इफलास और कहात साली को दूर करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने जंगी खुतूत पर इक़दामात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर महज अंदरून 4 साल मुकम्मल की, जो कि दुनिया भर के लिए एक रिकॉर्ड है। और जायदस 1 करोड़ एकड़ एराजी को सैराब करने का जो हदफ मुकर्रर किया गया था, जिसको कामयाबी के साथ उबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि जनगांव को जिला मुस्तकिल बनाया गया मेडिकल कॉलेज हुकूमत का जिला की आवाम के लिए तोहफा है। वजीर आला KCR ने मुस्तकबिल करीब में जिले जनगांव को मिसाली और तरक्याती बनाने का आज़्म जाहिर किया और कहा कि 60 साला पसमानदगी को दूर करने के लिए अनथिक जद्दोजहद 10 साल के दौरान की गई। जनगांव हल्के के मौजूदा रुकन असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने हल्के की आवाम से अपील की गई। रियासत के तरक्याती कामों का अहाता करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर और हरिताहरम प्रोग्राम के नतीजे में रियासत में औसत बारिश में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने इस जानिब तवज्जो न दी, जिसके बायस इलाके तेलंगाना कहात साली का शिकार रहा। उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा कि तेलंगाना रियासत और रियासती अवाम के मुफादात भारत राष्ट्र समिति के हाथों महफूज हैं। वज़ीर आला KCR ने इस बात पर पूरी शिद्दत के साथ जोर दिया कि 2023 के होने वाले इंतखाबात रियासत के लिए काफी अहम और मकदारत के हुक्म है। इस मौके पर BRS उम्मीदवार P राजेश्वर रेड्डी, पुन्नाला लक्ष्मया के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन भी मौजूद थे। అదేమంతా పెద్ద సమస్య కాదు. రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని భారీ మేయర్తో గెలిపించుకొని తీసుకొని రండి, మీకు నెల రోజుల లోపల చేర్యాల డివిజన్ కూడా చేసి పెడతానని చెప్పి నేను మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. అయితే జనగామ ఒకప్పుడు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు, యాద్ చేసుకుంటేనే భయమయ్యే పరిస్థితులు, కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి. తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు తెలంగాణ చెరగుల అన్ని జిల్లాలు, అన్ని మండలాలు మూల మూల నేను తిరిగిన మీకు తెలుసు. ఒక 8-10 చోట్ల కళ్ళకు నీళ్లు తీసుకొని నేను ఏడిసిన. చాలా భయంకరమైన ఆవేశం వచ్చేసి స్టేజ్ మీదనే ఏడ్చేసిన. అట్లా నేను ఏడ్చినటువంటి ప్రదేశాలలో బచ్చన్నపేట మండల కేంద్రం ఒకటి. నేను సిద్దిపేట నుంచి సూర్యాపేటకు పోతూ వయా బచ్చన్నపేట జనగామ వెళ్తా ఉంటే బచ్చన్నపేటలో కొద్దిమంది, ఇది మండల కేంద్రం సార్, మీకు తెలుసు, బాగా పరిచయం ఉన్న ఏరియా, ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకోమని చెప్పినారు. మండల కేంద్రంలో ఒక 400-500 మందే ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది లేరు, జనం కూడా లేరు. అక్కడ ఆగినాం. నా ఎమ్మడ ఒక మైక్లో జీబ్ ఉంటే దానిలో ఎక్కి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఎదురుగా చూస్తే ఒక్కడు కూడా యువకులు లేడు, అందరు ముసలివాన్లే ఉన్నారు. ఏమైంది అసలు, ఒక్క యువకుడు లేడు, ఏం కథ అంటే, ఒక్క యువకుడు లేడు సార్, ఇప్పటికి 8 ఏళ్ళు వరుసగా కరువు పడి మా బచ్చన్నపేట చెరువు అడగంటుకొని तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमान बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से मैं आप लोगों को आदाब करता हूं और आप लोगों को अपील करना चाहता हूं. आप लोगों को अपील करना चाहता हूं कि 10 साल में तेलंगाना रियासत कहां से कहां तक आया, कैसे अमन पसंद रियासत रहा. माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए हमसे पहले 10 साल कांग्रेस सरकार था यहां पे, उन्होंने 10 साल में 950 करोड़ खर्च किया, लेकिन 10 साल में BRS सरकार ने
12,000 करोड़ रुपए खर्च किया और किस प्रकार का रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे, हमारे खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे तुलबा किस प्रकार का इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तब तक तेलंगाना रियासत एक सेक्युलर रियासत बने रहेगा। और ये मैं आपको वायदा करता हूं, यहाँ कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारा गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अमन पसंद तेलंगाना रियासत भारत के लिए एक मिसाल बन गया है। आगे भी सभी मिलकर अदेमंता